बिहार में रहिएगा तो एक ना एक दिन मरा जाइएगा, क्योंकि यहाँ का सिस्टम बहुत ख़राब है। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, सो आज मैं अपने लाइफस्टाइल के बारे में वीडियो ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ। आज मैं बिहार से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाला हूँ कि जिसे तुम लोग नज़रअंदाज अभी नहीं कर सकते। वे ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि जो कि इंसान को डरा देने वाली है। ठीक है, सो इस बिहार को कभी कुछ अलग अलग नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी के टाइम में रेप, मर्डर और गैंगस्टर के नाम से जाना जाता है। इसके पहले का नाम क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला है, चिड़ियाघर है, मतलब बहुत तरह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में बिहार में ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही है जिससे हम लोग एक नया नाम दे चुके हैं, गैंगस्टर। समझे? तुम लोगों को भी पता है। तो कल पारस हॉस्पिटल में इतना बड़ा घटना हो चुका है गाइस, तुम लोग को पता है। जो दरिंदे हैं वो मास्क भी नहीं लगाते हैं और डायरेक्ट पारस हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं और कमरा नंबर 209 में जाते हैं और चंदन कुमार को धनाधन गोलियों से भून देते हैं। अब पारस हॉस्पिटल एक छोटा सा हॉस्पिटल नहीं है गाइस, वो एक सिक्योर एंड सेफ्टी हॉस्पिटल है और सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। ठीक है, स्टेट का भी। ठीक है, हम यही बोलेंगे, जब इस हॉस्पिटल में हत्या हो सकता है तो सोचो अगर लोकल हॉस्पिटल है तो उसमें तो लगते हैं कि भाई ऐसे ही हत्या हो जाएगा। करने के बाद भी बाइक से लहराते कट्टा दिखा रहा था। यो पारस हॉस्पिटल जिसमें बाहर का चाय भी अलाउ नहीं होता है। खुद स्टेटमेंट पारस हॉस्पिटल के जो भी मेंबर्स है वो देते हैं कि पारस हॉस्पिटल में बाहर का चाय अलाउ नहीं है, लेकिन बाहर के 5 मेंबर, ठीक है, बाहर के अदरवाइज 5 मेंबर घुसते हैं, कट्टा लेकर जाते हैं और गोली मारते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। वहाँ पे ना ही उनको कोई रोकने वाला था ना टोकने वाला था। तुम सोचो, जो बाहर का, जिस हॉस्पिटल में बाहर का चाय अलाउ नहीं है लेकिन बाहर का कुछ हथियार है उसमें अलाउ। हमारा सिस्टम है वो अपना गलती ना मानकर इस मुद्दे पे ये बोलते हैं कि हत्या नहीं था, ये तो आपसी मामला था। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी खाना बना रही है तो गैस उनके हाथ में कंट्रोल रहता है ना, कम तेज करना। अगर मम्मी कुछ काम में बिजी हो जाए या कुछ गैस को तेजी छोड़ दे, अगर सब्जी जल जाए तो वो गलती गैस का था कि मम्मी का था? तो मम्मी का ही था ना गलती। हमारा सिस्टम है वो अपना गलती ना मानकर इस मुद्दे पे ये बोलते हैं कि हत्या नहीं था, ये तो आपसी मामला था। तो देखो भाई, तुम लोग सिस्टम को बुरा सही बोलते हो, लेकिन भाई सिस्टम को बुरा सही बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। सिस्टम किस पे काम करती है? ऊपर से आने वाले ऑर्डर पे। अगर जो ऊपर के ऑर्डर देने वाले, अगर तुम लोग सही से चुनोगे कि जो ऑर्डर सही में अच्छा दे, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, उनका ऑर्डर देखते हो भाई कितना सटीक रहता है। आज तक वहाँ पे अभी के टाइम में ऐसा बिहार से खराब सिचुएशन था वहाँ पे, फिर भी देखो हालात कितना सुधर गया है वहाँ पे। लेकिन अपना बिहार में जो भी मतलब सुधार हुआ तो नहीं है, लेकिन सुधार बिगड़ गया। पहले तो बिहार ठीक था, बट अब बिहार तो लगता है कि भाई गैंगस्टर बनने वाला, हर कोई गैंगस्टर यहीं से पैदा हो रहा है। तो तुम सोच लो भाई, अगर बिहार में तुमको रहना है तो तुम खुद अपना सेफ्टी देखो खुद। कल हो सके हम पे प्रॉब्लम आए, कल तुम पे प्रॉब्लम है। और एक बात आओ, हमारे श्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी बिजली बिल फ्री कर रहे हैं, तो पेंशन बढ़ा रहे हैं, इंटरमीडिएट पास को पैसा दे रहे हैं। तो भाई तुम सोचो, तुम्हारा ये जीवन रहेगा तब भी तो तुम लोग इस बिजली का उपयोग करोगे, इस पेंशन का यूज करोगे। अगर तुम्हारा जीवन ही नहीं रहेगा तो तुम कहाँ से यूज करोगे? तुम सोचो एक बात। तो भाई तुम लोग ये सब चीज़ पे मत जाया करो कि भाई वो पैसा दे रहे हैं तो ये दे रहे। भाई देखो, सिस्टम चुनो, तुम लोग ऐसा चुनो जो शिक्षा पे काम करे, जो बिहार के सिस्टम पे काम करे। ये जो अभी तुम सोचो बिहार में दारू बंद है, फिर भी बिहार में दारू आ रहा है, कहाँ से आ रहा है गाइस? ये लोग देखो, तुम लोग देखो न्यूज़ चैनल, कितना बिहार में ही क्या दारू का बोतल फोड़ा जा रहा है। तो भाई वो लोग तो फोटो खिंचवा लेते फोड़ते कि मैंने इतना पकड़ लिया। भाई उनको खिंचवाते हुए शर्म भी नहीं आता। तुम लोग कभी सोचे हो कि भाई वो तो ठीक है, दारू बिहार में आने के बाद पकड़ा गया, लेकिन भाई बिहार में आया कहाँ से? वहाँ पकड़ो ना भाई जहाँ से आना ही आना चाहिए। अगर मान लो एक लाइन है भाई, ठीक है, एक लाइन है, इसके अंदर दारू नहीं आ सकता है, तो भाई वहाँ पे पकड़ो ना भाई। तुम लोग अंदर आने दे रहे हो दारू, उसके बाद पकड़ रहे हो। भाई खुद अंदर भी लाते हैं, खुद पकड़ते भी हैं। तुम सोचो भाई, बिहार का सिस्टम एक तरह से राजनीतिक वाला हो गया कि भाई पैसा भी हम लगाएंगे, बिहार की तरफ जनता भी हम लाएंगे और सारा काम हम ही करेंगे। बिहार का जनता कुछ नहीं करेगा। इधर तो बिहार का जनता भाई सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव है कि किसी को भी उठाकर कहाँ से कहाँ बना देता है।
और अभी तो तुम लोग भाई ऐसा माहौल है तो तुम लोग समझ जाओ। तुम लोग बोलते हो ना कि बिहार में कुछ भी हो सकता है, तो भाई बिहार ही है तभी तो इतना हत्या हो रहा है। देख लो इधर एक एक दिन में 3 लोग मारे जा रहे हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। ठीक है, एक दिन में 3 लोग का मर्डर हो रहा है। और यहाँ पर हमारे सिस्टम बोलते कि बिहार सुधर गया है। भाई कहाँ से सुधर गया है? भाई वीडियो देखो कितना मतलब खुश होकर गोली चलाया है, और फिर बाहर भी निकला डायरेक्ट, प्लस बाहर निकलने के बाद कट्टा भी लहराया। भाई ये सब हिम्मत आता कहाँ से? तुम सोचो ये सब हिम्मत आता कहाँ से? लोग भाई खुद समझदार हो, खुद समझा करो, और इधर उधर के बातें मत रहा करो। तुम भी सोचो ना भाई, जो हमारे पप्पू यादव है पूर्णिया के, उनको धमकी आता है कि भाई आप इस मैटर में इन्वॉल्व मत हो। ठीक है, उनको फ़ोन आता है, खुद स्टेटमेंट दिए हैं कि भाई हमको इन फ़ोन आया 1 घंटा पहले कि इस मैटर में इन्वॉल्व ना हो। तो भाई तुम सोच सकते हो कि ये जो हत्या है कोई छोटे लोग नहीं किए। अगर तुम लोग सिस्टम जो चलाने वाले जेल से बाहर आकर बनते हैं, अगर तुम ही लोग भाई जो जेल से बाहर निकलते उन्हीं को चुनते हो सिस्टम चलाने के लिए, तो तुम सोचो जेल सेफ है? अरे भाई जेल सेफ है? जेल के लोग सेफ हैं? भाई सिक्योर सेफ है कि भाई जेल से निकला है ना, आम आदमी सेफ नहीं है, जेल के लोग सेफ हैं? कुछ कैसे भाई? वो जेल से निकले भाई, तुमने उनको चुना, वो अब सिस्टम चला रहे हैं, तो भाई जेल ही सेफ है ना, कहीं वो जेल से निकले ही हैं, जेल में वो रहते ही थे। अब तुम सोचो, अब जो अभी मर्डर हुआ है मेरे ख्याल से उसके साथ तो कुछ गलत होने वाला है नहीं, उनको सजा दिया जाएगा, वो अब जेल में अंदर खा पी कर आराम से मस्त रहेगा। फिर कुछ दिन पहले बाद निकलेगा, 2-3 साल बाद, जितना साल बाद निकले, फिर वो मर्डर करेगा। भाई उनका नाम बन गया ना, देखो नहीं लत कट्टा लहराते जा रहे हैं। इतना हिम्मत आ कहाँ से रहा? लेकिन हमारे बिहार के लोग सुधर जाओ थोड़ा। अभी तो खतरा थोड़ा सा मंडरा रहा है, हो सके कल को खतरा ऐसा हो जाए कि घर में घुस के गोली मारा जाए। ऐसा ऐसा भी न्यूज है कि घर में भी घुस के गोली मारा जाता है। ऐसा ऐसा बहुत सारा बिहार में है जगह जहाँ पर दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है, लेकिन बिहार के लोग नहीं जानते होंगे, वहाँ के ही लोग जानते होंगे। ठीक है, मैं सोचा हूँ कि इस बात पे तुम लोग समझो, क्योंकि वोटिंग का टाइम आने ही वाला है। तो तुम लोग प्लीज़ यार ऐसा चुनो जो सिस्टम अच्छा चलाए, तुम्हारी बहन बेटियां को सेफ रखे, हमारी माताओं को सेफ रखे। तुम लोग ऐसे लोग को क्यों चुनते हो भाई कि जो 2,000 रुपया दे रहे हैं, ये पेंशन बढ़ा रहे, उनको चुन के तुम लोग रख लेते हो और अपनी बहन बेटी के साथ गलत होते दिखते हो? भाई कभी भी ऐसा मत कार्य क्या करो। मतलब डार्क बात है कि भाई तुम लोग तो 2,000-3,000 के पीछे चल जाते हो, लेकिन अपनी माँ बेटी बहन को सेफ नहीं कर सकते हो। दिन दहाड़े रेप हो जा रहा है भाई। मैंने इधर 3 साल से मैं सोशल मीडिया पे आया था, बट मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं रहता हूँ। मैं भाई देख रहा हूँ घर से उठाकर किसी का रेप कर दिया जा रहा है, कोई स्कूल से निकलते ही गायब हो जा रही है, उसके साथ रेप हो गया है। बताओ भाई, किसी का जीवन इतना खराब कर देना। तुम सोचो अगर किसी के साथ रेप हो जाए भाई, तो उसका जीवन ही खराब ना हो सकता है भाई? उसको जीने का हक नहीं था इस बिहार में क्या? भाई बिहार में वो पैदा होकर गलती की थी क्या? तो जितने भी बहन बहन है वो बिहार में पैदा होकर गलती की थी क्या? अगर हमारी भी बहन है, तुम्हारी भी बहन है, तो जी की गलती की है बिहार में? पहले क्या सिस्टम है? फांसी देने से कुछ होता नहीं है भाई। पहले डर का माहौल बनाना चाहिए कि हाँ भाई, तुम लोग देखते हो कि रेपिस्ट को ये क्या उसको बोलते हो, फांसी की सज़ा मिल जाता है, लेकिन बहुत कम चांस में फांसी का सज़ा मिलता है। ठीक है, तो तुम लोग ये चीज़ मत देखो भाई कि वो फांसी लगा के मर गया। भाई पहले सिस्टम डर माहौल करता है। ठीक है, डर का माहौल बनाए रखो भाई कि हाँ किसी के दिल में हिम्मत भी ना आए किसी माँ बहन बेटी के साथ रेप करे। ठीक है, हो सके बहुत सारे बहन बेटी के साथ रेप हुआ है बिहार में, इसको नज़रअंदाज तो तुम लोग कर नहीं सकते हो। नज़रअंदाज कर रहे हो भाई, तो एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे घर में माँ बहन बेटी होगी, जिस दिन एक कार्य तुम्हारे माँ बहन बेटी पे बीतेगा तो शायद तुम्हारे आँख खुल जाए। हमारे तो आँख खुल गया है। तो मैं ही बोलेंगे वोट भाई पैसा पे मत दो, ना पेंशन पे दो, ना यूनिट। भाई तुम लोग भाई इतना तो हो ना भाई, कुछ तो कमा के बिजली बिल तो भर सकते हो ना भाई। तुम लोग बिजली बिल फ्री लेके क्या करोगे जब तुम्हारा जीवन ही सेफ नहीं है? ये लाइट में तुम्हारी माँ बहन बेटी भी सेफ नहीं है, सोच लो। तुम भाई उसी चीज़ पे काम करो ना जो चीज़ पे तुमको सही में काम करना चाहिए। और तुम बाद में बोलोगे भाई सिस्टम खराब है, हमारा मुख्यमंत्री खराब है। भाई तो चुनने से पहले सब कहाँ रहते हो भाई? जब चुनने से पहले कहाँ रहते हो? जब वो गलती होता है तब तुमको आइडिया आता है क्या कि हाँ नीतीश कुमार जी अब बिहार चलाने लायक नहीं है? भाई वो बिहार चलाने लायक है, वो खुद से डिसीजन लेते हैं? पहले तुम उनसे बात ये करना, वो खुद से डिसीजन लेते हैं क्या? पहले नहीं लेते हैं भाई। बिहार तो कोई और चला रहा है। तो हम यही बोलेंगे कि बिहार में भैया रहना है तो खुद से सेफ्टी अपना देख लीजिए, नहीं तो बिहार में रहिएगा मरा जाइएगा।
ये अब लाइन मैंने खुद बनाया। बिहार में रहिएगा तो एक ना एक दिन मरा जाइएगा, क्योंकि यहाँ का सिस्टम बहुत ख़राब है। इसीलिए मैं हमेशा योगी को सपोर्ट करता हूँ। योगी हमारे राज्य का मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया का एक स्टेट का ही मुख्यमंत्री है। सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना भाई। योगी जैसा बिहार में आना ज़रूरी है। अगर योगी जैसा बिहार में नहीं आया तो बिहार कभी मेरे ख्याल से सुधरने वाला नहीं है। धन्यवाद लोग। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग